हड़ताल का आह्वान किया था, जब मनमोहन सिंह सरकार थी, उन्होंने कर्मचारी हितों को देखते हुए इस हिंदुस्तान के सड़कों पर इंटक या पूरी सारी ट्रेड यूनियन को उतार दी थी। आज मैं उनको इस मिसाल के तौर पर देखता हूँ कि कभी भी उन्होंने सत्ता के साथ में संगठन का कभी भी सहयोग नहीं किया, बल्कि कर्मचारी हितों का सहयोग किया। इसी के साथ जब जब भी कभी आह्वान होगा, हम आपसे कंधे से कंधा मिलाकर, और इंटक का नेतृत्व हमेशा ही राजस्थान में कई जगह रहा है और किया है, और जगदीश राज जी स्पेशली राजस्थान के नेतृत्व में इंटक को बहुत आगे बढ़ाया है, और हम सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद खींचे साहब। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल पा जाते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं, जो कभी हार नहीं मानते हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूं हमारे लक्ष्मी नारायण जी पंड्या साहब, जो हमारे संयोजक है 20 सूत्री कार्यक्रम के, पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। भाई जी, स्वागत समारोह के अंदर पधारे हुए सभी अतिथिगण, संभागीगण, हमारे जिला अध्यक्ष जी शहर के गोपाल जी शर्मा साहब, भाई पंकज जी शर्मा साहब, मणिशंकर जी और मणि साहब, खिंची साहब, खैलाल जी साहब, चंदा जी स्वालका, अजय सिंह जी, भाई हरि जी शर्मा, और सबके नाम क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, वक्ता बहुत ज़्यादा है, और हम समझते हैं कि जगदीश राज जी शिमाली को हम सुनेंगे। आज पहले हमेशा सुनते आए हैं, लेकिन राज्य मंत्री बनने के बाद अब सुनना चाहेंगे अपन सभी। तो विशेष रूप से मैं सबसे पहले तो भाई जगदीश राज जी शिमाली जी को राज्य मंत्री बनने पर मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना और बधाई। साथ ही साथ हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटाला साहब को, और हमारे राहुल जी को, सोनिया जी को, सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने इंटक के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जो बहुत लंबे समय से संघर्षशील थे। मैं इस मौके पर बी चौधरी साहब को, बेबीलाल जी मीणा साहब को, प्रभाकर साहब को और दुर्गावत साहब को सबको नमन करता हूं कि वास्तव में इंटक की जो नींव, जो शुरुआत की थी, और जिस प्रकार से मेहनत और लगन के साथ इंटक के अंदर जो काम किया, कि बेबीलाल जी के साथ लंबे समय तक मुझे भी रहने का अवसर मिला, काम देखा, और जो पहली बात कभी भी वो चाहे सांसद थे, लेकिन सबसे पहले इंटक की बात करते थे, सबसे बड़ी बात यह। तो मैं समझता हूँ कि उनको भी इस अवसर पे नमन करता हूँ। रासवाल हमारे जगदीश राज जी शिमाली की बात करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। बहुत लंबे समय से आप संघर्षशील रहे हैं, और विशेष करके कांग्रेस संगठन की बात तो करते ही हैं, महामंत्री भी हैं हमारे प्रदेश के, और इंटक के भी हमारे अध्यक्ष हैं, और अभी भी सरकार ने इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। मैं समझता हूं कि विशेष करके आप अभी अपना क्षेत्र जो है और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, और मैं समझता हूं कि जो आपने हजारों की जो संख्या थी उसको लाखों में की है। मुझे लगता है आने वाले समय में आप इसको और अधिक से अधिक बढ़ाकर हमारी कांग्रेस के संगठन के साथ किस प्रकार से इंटक का साथ देकर, किस प्रकार से आने वाले समय में 2023 के अंदर राजस्थान में सरकार बने, इसके लिए इंटक और कांग्रेस दोनों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता होगी। और 2024 के अंदर हम पुनः जो लोकसभा का चुनाव हो, उसके अंदर इंटक की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, इस हमारे कांग्रेस संगठन के साथ मिलकर उनको जिताने के लिए। तो मैं समझता हूं इंटक जिंदाबाद, इंटक जिंदाबाद, जगदीश जी जिंदाबाद, जगदीश जी जिंदाबाद। तो मैं समझता हूं कि इंटक का जो अभी कार्य क्षेत्र है, इसको आपको गांव-गांव, धानी-धानी पहुंचाना पड़ेगा, और जिस प्रकार की सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं जो है हमारी, चाहे वो अलग अलग, चाहे वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे श्रम कल्याण की हो, चाहे हमारी
पेंशन योजना हो, मैं समझता हूँ कि गांव-गांव, दाढ़ी-दाढ़ी में इंटक का हमारा कार्यकर्ता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन पहचान करने की आवश्यकता है, सबसे बड़ी बात यह है। और मैं समझता हूँ इस मौके पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि वातावरण जो है बदलाव आ रहा है, अभी इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पहले जो एक तरफा बात जो शहरों में भी होती थी, अभी मैं कल का ही एक उदाहरण देता चाहता हूँ कि जिस पार्क में मैं घूमता था, वहां पर केवल मात्र हम 2 व्यक्ति कांग्रेस विचारधारा के घूमते थे, शिमाली जी। लेकिन मैं कल शाम के टाइम गया तो मुझे जब उनके बीच में बैठा तो उसमें से हम 10-12 लोग थे, उसमें से 8 लोगों ने बात की कि राहुल जी की जो यात्रा है वास्तव में एक ऐतिहासिक यात्रा है और उससे निश्चित तौर से एक नया बदलाव आएगा। और जो राहुल जी के बारे में जो एक इमेज बनाई थी, वो सब ने अपने आप ने जो आज के जो लोग जो पक्के आरएसएस के मतलब जो पक्के बीजेपी के मोदी के समर्थक थे, उन्होंने भी इस बात को माना है कि राजीव जी की जो राहुल जी की जो यात्रा है निश्चित तौर से आने वाले समय में नए बदलाव की तरफ ले जाएगी और हम सबको सहयोग करने की आवश्यकता है। समय बहुत हो गया है, मैं अपनी बात को यहीं विराम करते हुए एक बार पुनः सभी को विशेष करके शिमाली जी को बहुत बहुत शुभकामना बधाई देते हुए आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद पंड्या साहब। मैं संगत जी सालवी से निवेदन